आप सभी का आज के इस योग सत्र में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आज का योग सत्र प्रारंभ करते हैं जॉगिंग के अभ्यास से। वार्म अप एक्सरसाइजेस। धीरे धीरे अपने स्थान पे खड़े होकर थोड़ा वॉक कर लीजिए, और जो लोग थोड़ा रन कर सकते हैं तेजी से रन कर लीजिए अपने स्थान पे खड़े होकर। हाथ पूरा ऊपर जाएगा और नीचे आएगा। पैर हमारे पूरे पीछे ऊपर की तरफ जाएंगे। देखिए, दोनों हाथ कमर के पास रख लीजिए और आधा बैठिए। जो लोग पूरा बैठ पाएंगे वो मेरे साथ पूरा बैठिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। और जो लोग इसे जंप करके कर पाएंगे वो लोग इसे जंप करके भी कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और दोनों पैर खोल लीजिए, कमर पे हाथ, थोड़ा लेफ्ट की तरफ झुकिए, फिर थोड़ा राइट की तरफ झुकिए। बॉडी स्ट्रेट रहेगी और आपके घुटने मुड़ेंगे। और जो लोग ज्यादा कर सकते हैं ज्यादा मोड़िए। जो लोग पूरा बैठ पाते हैं वो बैठ जाइए। दोनों हाथ आगे कर लीजिए और बैठने का प्रयत्न कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अपने लेफ्ट साइड मुड़ जाइए, आगे का घुटना मोड़ दीजिए, दोनों हथेलियां घुटने पर रख के ऊपर की तरफ देखेंगे। दूसरी साइड। जब आप ऊपर की तरफ देखें श्वास पूरी भर लीजिए और ऊपर देखते हुए होल्ड कीजिए। चलिए 10 बार करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर स्थान पे आ जाइए और दोनों हाथ कमर पे रख के अपने घुटने अपने सीने से लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब दोनों हाथ खोल लीजिए, दोनों हाथ आगे की तरफ खोलते हुए एक दूसरे से जोड़ लीजिए और दोनों हाथ खोलते हुए पूरा पीछे की तरफ देखेंगे
और आकाश मार्ग पे देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। अब इसी स्थिति में खड़े होकर दोनों हाथ साइड में खोल लीजिए और हम करेंगे त्रिकोणासन। त्रिकोणासन में देख लीजिए एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसी स्थिति में खड़े रहिए और अब हम लोग क्रॉस टो टच करेंगे। राइट हैंड से लेफ्ट टो, लेफ्ट से राइट। चलिए कीजिए। 1। जब आप नीचे जाएं तो ऊपर की तरफ देखें, जो हाथ ऊपर है आप ऊपर की तरफ देखें। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। इसी स्थिति में रहिए और दोनों हाथ को लॉक कर लीजिए। दोनों हाथ को लॉक करके एक बड़ा शून्य 0 बनाएंगे। देख लीजिए, फिर इसे दोहराइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसे अपोजिट साइड भी करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया। इसके बाद क्यों कीजिए। जो लोग जंप करके कर पाएंगे मेरे साथ जंप करके कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। बहुत बढ़िया। इसके बाद थोड़ा कमर घुमा लीजिए। खड़े खड़े पहले क्लॉकवाइज घुमा लीजिए, फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमा लीजिए।
अब इसके बाद हम लोग करेंगे, दोनों हाथ पीछे लेके जाएंगे और फिर अपना टो पकड़ेंगे हाथों से। इसको हम कहते हैं ऊर्ध्वहस्तासन। कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। और अब अपने स्थान पे खड़े होके थोड़ा नृत्य आसन करेंगे। जो लोग जंप करके नहीं कर पा रहे यूं कर लीजिए, जो लोग जंप करके कर पा रहे मेरे साथ कीजिए। अब अपने एक पैर को उठाएंगे, लेफ्ट पैर को, और राइट से टच करेंगे। 1। अब राइट को उठा के लेफ्ट से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों हाथ से टच करेंगे एक एक पैर को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये अभ्यास आप घर पे थोड़े लंबे भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बड़ी आसानी से 10-10 बार हो जाता है। अब दोनों हाथ खोल लीजिए और पीछे की तरफ हाथों को मोड़िए और पीछे देखिए। जब पीछे देखेंगे तो आप थोड़ा होल्ड कीजिए। कीजिए। आपका हाथ आगे की तरफ निकल के आ जाए, इतना प्रयास कीजिए, ये वाला हाथ आगे की तरफ आ जाए। ओके। अब इसी अभ्यास को दोनों हाथ से करेंगे। एक अंगूठे को दूसरे हाथ में पकड़ लीजिए और पूरा पीछे की तरफ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब खड़े खड़े आपने दोनों हाथों को पूरा राउंड राउंड घुमाइए। जिनको फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम होती है वो इसे थोड़ा धीरे धीरे घुमाइए। इतना घूम सकता है उनसे इतना घुमाइए, इतना घूम पा रहा है इतना घुमाइए। यूं कीजिए, यूं कीजिए। जिनको फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम है
धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। जो बिल्कुल स्वस्थ है वो मेरी तरफ पूरा घुमाइए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब उल्टा घुमाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बहुत बढ़िया। आप आगे पीछे ताली बजाइए। हाथ पीछे जाए, पीछे जाए। बहुत बढ़िया। थोड़ा कंधा घुमा लीजिए। अपोजिट साइड में भी। अब हम लोग करते हैं कंध संचालन आसन। कंध संचालन के लिए दोनों कंधों पे हाथ रख के पूरा कंधा घुमाइए 360 डिग्री। जब आप नीचे की तरफ आए तो अपनी कोहनियों को लगाइए और ऊपर की तरफ ले जाते समय जितना ऊपर हो सके उतना ऊपर जाके इसको खोलना है। और जब आप खोलते हैं तो पूरा सीना आपका उभरा हुआ हो ताकि आप पूरी सांस भर सके। और फिर वाह, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसको अपोजिट डायरेक्शन में कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथों को पकड़ लीजिए और खींचिए। एक बार राइट की तरफ खींचिए, एक बार लेफ्ट की तरफ। जब आप हाथों को खींच रहे होते हैं पेट आपका पूरा अंदर की तरफ फंसा लीजिए और खींचिए। पेट अंदर की तरफ, मलद्वार आपका पूरी तरह से स्क्वीज हो और ये आसन कीजिए। पसीना आया? बहुत बढ़िया। कीजिए, पसीना आएगा। थोड़ा अपने हाथ लीजिए, व्यायाम कर लीजिए। यूं नहीं करना है, यूं नहीं करना है, करना है यूं। लीजिए। अब आगे की तरफ भी कर लीजिए। ताड़ासन करते हैं। दोनों हाथ को ऊपर की तरफ उठा के लॉक कर लीजिए और उल्टा करके अपने पंजों पे खड़े हो जाइए। जब आप पंजे पे खड़े होंगे पेट आपका पूरी तरह से अंदर धंसा हुआ, मलद्वार पूरा बंद और पूरे हाथ तने हुए होंगे। घुटना पूरा तना हुआ, पंजा पूरी तरह से टाइट। इसे ऊपर जाके कम से कम 5 सेकंड के लिए होल्ड कीजिए। चलिए करते हैं। कीजिए।
इसी अभ्यास को हम त्रियक आसन में करेंगे। दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाइए और पैर खोल लीजिए, लेफ्ट साइड में झुकिए, राइट साइड में झुकिए, जितना आप झुक पाएंगे उतना झुकिए। लेफ्ट, राइट, चलिए काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आ जाइए अपने स्थान पे। अब एक पैर पे खड़े होंगे, दूसरा पैर हमारा ऊपर की तरफ आएगा, एड़ी हमारी जंघा पे लग जाए और टो हमारा नीचे की तरफ जाए। दोनों हाथ ऊपर उठाइए और किसी एक पॉइंट को देखिए। जब आप किसी एक पॉइंट को देखेंगे तो आप आराम से बैलेंस कर पाएंगे। आप इधर उधर देखेंगे तो बैलेंस नहीं कर पाएंगे। दोनों हाथ कान से लगा के हाथ को पूरा सीधा खींच लीजिए, पेट आपका अंदर की तरफ घसा लीजिए, मल द्वार अपना बंद कर लीजिए, स्क्वीज कर लीजिए और इसे 30 सेकंड तक होल्ड कीजिए। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, कीजिए। अब हम दूसरी साइड से कर लेते हैं। पैर को ऊपर की तरफ ले आइए, एडी को जंघा के टॉप पे लगाइए और दोनों हाथ ऊपर की तरफ लेके जाइए, कान से लगे हुए हो हाथ। पैर ऊपर नहीं होता तो सिर्फ हाँ ऐसे कर लीजिए, सिर्फ आप ऐसे भी कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, जैसे आप कंफर्टेबल है। धीरे धीरे करने से यह अभ्यास आपका पूरा हो जाएगा और पैर ऊपर की तरफ लगने लगेंगे। अब हम लोग करते हैं वृक्षासन। सॉरी, वृक्षासन तो कर लिया हमने। अब हम करते हैं गरुड़ आसन। गरुड़ आसन के लिए ऐसे ही करके पैर पूरा पीछे की तरफ लेके जाएंगे, जिनका पैर आगे की तरफ निकलता है वो निकाल देंगे और दोनों हाथों से प्रणाम करेंगे। घुमा, ऐसे ऐसे कीजिए और यूं लेके आइए, हाथों को प्रणाम कीजिए। हाँ, लेके जाइए, हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा। कीजिए और किसी एक पॉइंट को देख के अपने आप को बैलेंस कीजिए। आप दूसरे पैर से भी कर लीजिए। जिनका पैर घूम के आगे की तरफ आ जाए उनके लिए बहुत अच्छा है। मेरा भी अभ्यास पूरा हुआ नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा, मेरे भी पैर आगे आने लगे। बहुत बढ़िया। आइए अब करते हैं सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के लिए दोनों हाथ जोड़ लीजिए प्रणामासन में और एक बार सूर्य भगवान को प्रणाम करेंगे। उसके बाद अपना अभ्यास प्रारंभ करेंगे। ओम
ओम सूर्याय नमः। पहला आसन प्रणामासन, दूसरे में हाथ को ऊपर लेके जाएंगे ऊर्ध्वस्थासन, तीसरा पैर को टच करेंगे पादहस्तासन, चौथा दक्षिण अश्व संचालन आसन, पांचवा पर्वतासन, स्वस्थांगासन, भुजंगासन, वाम संचालन आसन, पादहस्तासन, ऊर्ध्वस्थासन और प्रणाम। 12 अभ्यास हो गए। अब जो लोग नए नए हैं आप मुझे एक बार देख लीजिए, मैं आपके लिए धीरे कर रहा हूँ। जो लोग कर पाएंगे जल्दी जल्दी कीजिए मेरे साथ, जो नए हैं वो मेरे साथ। जब आपका पैर पीछे जाएगा, पैर को स्ट्रेट रखिए, आगे का पैर पंजे पे बैठिए, फिर दोनों हाथ जमीन पे रख के ऊपर की तरफ देखिए, फिर दोनों पैर से पूरे पर्वत की आकृति बनाइए। उसके बाद नीचे अपनी बॉडी को लगा दीजिए, जिसमें आपका घुटना जो लगेगा और छाती लगेगी, ठुड्डी लगेगी। फिर भुजंगासन, फिर पर्वतासन। इस बार हम दूसरे पैर से करेंगे पादहस्तासन, ऊर्ध्वस्थासन, प्रणामासन। अब मेरे साथ जल्दी जल्दी कर लीजिए। चलिए 5 बार करेंगे इसको। जब आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो श्वास लेंगे, जब आप नीचे की तरफ आएंगे तो श्वास छोड़ेंगे। लंबे गहरे श्वास लेते रहिए और छोड़ते रहिए, आपको डबल लाभ मिलेगा जब आप श्वास लेंगे और छोड़ेंगे तो। किया मेरे साथ आप लोगों ने, बहुत बढ़िया। 10 बार करने, 4 बार के। चलिए कोई बात नहीं, धीरे धीरे आपका भी 10 बार हो जाएगा। बैठ जाइए, बैठ के थोड़ा बटरफ्लाई कर लीजिए। जितना पैर आपका अंदर आ सकता है उतना अंदर ले आइए और एक दूसरे से लगा दीजिए और पूरा नीचे ऊपर खोलिए। आइए अब हम करते हैं वक्र आसन। कल हम लोगों ने मंडूकासन के सारे अभ्यास किए थे, कुछ मरकटासन के अभ्यास किए थे। आज हम लोग करते हैं वक्रासन और वैसे अभ्यास जो हम कल नहीं कर पाए थे। वक्रासन में आप एक पैर जमीन पे लगा दीजिए पूरा, दूसरा पैर खड़ा कर लीजिए, राइट पैर खड़ा कर लीजिए। जो पैर आपका खड़ा है उसका हाथ पीछे की तरफ जाएगा, जो पैर खड़ा है उसका हाथ पीछे ले लीजिए। दूसरा हाथ जो पैर लेटा है उसका हाथ ऊपर उठाइए और कोशिश कीजिए खड़े पैर के घुटने से होता हुआ वो हाथ नीचे वाले घुटने को पकड़ ले और कोशिश कीजिए, धीरे धीरे हो जाएगा। जितना होता है उतना कीजिए, जोर जबरदस्ती नहीं कीजिए, हो जाएगा धीरे धीरे। और जब यह घुटना पकड़ ले तो आप पीछे की तरफ देखें। और इसे होल्ड कीजिए 5 से 10 सेकंड। ये अभ्यास डायबिटीज वालों के लिए, पेट से संबंधित रोग जिनको होते हैं, मोटापे वालों के लिए बहुत ही लाभकारी है।
इससे आपका पेनक्रियाज एक्टिवेट हो जाता है। आपको फैटी लिवर की समस्या है वो धीरे धीरे दूर होती है। पेट पे अननेसेसरी चर्बी चढ़ गई है वो इससे धीरे धीरे निकल जाती है। कमर अगर मोटी हो गई है वो धीरे धीरे ठीक होने लगती है। परंतु निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा, प्रतिदिन करना पड़ेगा, अपने रोग के अनुसार योग का चयन करना पड़ेगा। अब इसे हम दूसरी साइड से करेंगे। दूसरी साइड से करने के लिए वही अभ्यास। दूसरा पैर खड़ा, जो पैर खड़ा है उसका हाथ पीछे जाएगा और जो पैर लेटा है वो घुटने से होता हुआ दूसरे घुटने को पकड़ लेंगे और पीछे की तरफ देखेंगे। करके होल्ड कीजिए। तीस सेकेंड से 1 मिनट तक का होल्ड कर सकते हैं। और जब आप होल्ड कर रहे होते हैं आप कपालभाति करते रहिए, सांस लेते रहिए और छोड़ते रहिए। जिससे आपके दोनों अभ्यास हो जाएंगे। एक बार इसे और दोहरा लेते हैं। देखिए, पैर, एक पैर को लिटा लीजिए, लेफ्ट को लिटा लीजिए और राइट को खड़ा कर लीजिए। ठीक है, धीरे धीरे करते हैं। जो राइट खड़ा है आपका वो हाथ को पीछे ले आइए। ठीक, जो लेटा हुआ पैर है उसको हाथ को सीधा ऊपर उठा लीजिए। ठीक, अब ऊपर वाले हाथ को धीरे धीरे घुमाते हुए ला के नीचे वाले घुटने को पकड़ने का प्रयत्न कीजिए। जितना हो रहा है कीजिए, धीरे धीरे हो जाएगा। और पीछे देखिए, पीछे देखते हुए कपालभाति करते रहिए। आपसे जितना हो रहा है उतना करते हुए कपालभाति कीजिए। कपालभाति में सांस लेना छोड़ना। एक बार और दूसरी साइड से। बहुत बढ़िया। अब इसके बाद हम लोग करेंगे अर्ध मत्स्येंद्र आसन। अर्ध मत्स्येंद्र आसन में क्या करना है, एक पैर को मोड़ के पीछे की तरफ लेके जाइए, राइट पैर को, और लेफ्ट पैर को ऊपर उठा के लाके खड़ा कर लीजिए। देख लीजिए नीचे, लेफ्ट पैर को मोड़ के पीछे की तरफ गया, राइट में पैर को खड़ा कर लिया मैंने, और जो पैर हमारा पीछे की तरफ गया है वो हाथ पीछे की तरफ चला जाएगा और राइट पैर हाथ को उठा के घुटने से घुमाते हुए अपने एंकल को पकड़ेंगे। राइट पैर को मोड़िए पहले, जो राइट पैर है आपका उसको मोड़िए, और दूसरे पैर को, जो दूसरा पैर था उसको घुमाते हुए राइट के, यस, और हाथ उठाइए, यूं करके पकड़िए और पीछे देखिए। जब आप पीछे देखेंगे उस समय कपालभाति करते रहिए।
इसी अभ्यास को हम दूसरी साइड से भी कर लेते हैं। कीजिए, और पीछे की तरफ देखते हुए कपालभाति करते रहिए। अब हम लोग करेंगे गौमुखासन। गौमुखासन के लिए राइट पैर पे बैठ जाइए। राइट पैर पे बैठ जाइए। बैठ गए। लेफ्ट पैर को इसके ऊपर लाके रखिए और दोनों घुटनों को एक दूसरे के ऊपर रखिए। इससे आपकी एक गौमुख की आकृति बन जाएगी। इसके बाद जो पैर ऊपर है वो हाथ को ऊपर लेके जाइए और दूसरे हाथ से पहले हाथ को पकड़िए पीछे की तरफ जाके। राइट पैर पे बैठ जाइए मोड़ते हुए। ठीक है, जितना हो रहा है उतना कीजिए, धीरे धीरे होने लगेगा। दूसरा पैर ऊपर से लेके जाइए। जो हाथ ऊपर है, जो पैर ऊपर है, जो पैर ऊपर है वो हाथ ऊपर जाएगा। जो पैर ऊपर है, यस, कीजिए। कपालभाति करते रहिए। साइड चेंज कर लीजिए। अब अपने लेफ्ट पैर पे बैठ जाइए और राइट पैर को पीछे कीजिए। राइट हैंड ऊपर और लेफ्ट हैंड से पकड़ लेंगे और ऊपर देखते हुए श्वासों को लेते रहिए और छोड़ते रहिए। बहुत अच्छा। अब हम लोग काम करते हैं। दोनों पैर पे बैठने का प्रयत्न कीजिए। दोनों पैर पे बैठ जाइए ऐसे करके और पेट को अंदर की तरफ धंसा के दोनों हाथ से
पूरे पैरों को पकड़ लीजिए और यूं बैठिए, और जिनसे हो सके वो अपनी ठुड्डी पे घुटने से लगा दीजिए, जिनसे हो सके वो नाक लगा दीजिए, जो माथा लगा सकते हो माथा लगा दीजिए, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो आप लगाइए और इसे होल्ड कीजिए। श्वास पूरी तरह से बाहर कर दीजिए और कपालभाति करते रहिए। और आप जब सुबह सुबह उठते हैं, अपने दिनचर्या का जो पालन करते हैं, उस समय भी आप इस तरह से अगर बैठेंगे, तो जब आप शौच के लिए जाते हैं तो आपका पेट बड़ी आसानी से और बड़ी जल्दी क्लियर हो जाता है। एक इस तरह बैठिए, और दूसरा है मलासन। मलासन में आप पूरा पैर खोल लीजिए ऐसे, और ऐसे बैठिए और पानी पीते रहिए ऐसे करके। इस स्थिति में अगर आप बैठेंगे और 2 गिलास कम से कम सुसुम गुनगुना पानी पीते हैं, तो आपका पेट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। इससे आपकी पिंडलियां भी दब रही हैं, इससे आपका पेट भी दब रहा है, और आपके मोशन क्लियर में करने में ये बहुत सहायक है, और पेट बहुत आसानी से और बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाता है। आप ऐसे बैठ के कम से कम 2 मिनट से 5 मिनट बैठने का प्रयत्न कीजिए और पानी पीते रहिए, घुट घुट करके पानी पीजिए। आप देखिएगा आपका पेट बड़ी आसानी से क्लियर हो जाएगा। कब्ज की जिनको शिकायत होती है वो धीरे धीरे दूर होने लगती है। बहुत बढ़िया। पीठ के बल लेट जाइए। पीठ के बल लेट के दोनों पैर उठा के अपने सीने से लगाइए, और अपनी ठुड्डी अपने घुटने से लगा दीजिए। पवन मुक्तासन जो अभी हमने बैठ के किया, वो अभ्यास हम लेट के भी कर रहे हैं। जो लोग बैठ के नहीं कर पा रहे थे वो लेट के कर लीजिए। जो लोग दोनों पैर से नहीं कर पा रहे हैं वो एक पैर से कर लीजिए। एक पैर लिटा दीजिए जमीन पे और दूसरे पैर से कर लीजिए। जिनकी कमर में और गर्दन में दर्द है वो गर्दन ना उठाएं, सिर्फ यूं कर लीजिए। जो पूरी तरह से स्वस्थ हैं वो मेरी तरह से पूरा कर लीजिए। कपालभाति करते रहिए। अब हम लोग करेंगे पादवृत्तासन। जो लोग दोनों पैर से कर पाएंगे दोनों पैर से कीजिएगा, जो नहीं कर पाएंगे वो एक पैर से कीजिए। आप मुझे एक बार देख लीजिए। पादवृत्तासन के लिए ये घुमाइए, पूरा एक पैर उठा के पूरा सर्कल बना दीजिए। पहले क्लॉकवाइज कर लीजिए, फिर एंटी क्लॉकवाइज कर लीजिए। अब दूसरे पैर से भी कर लीजिए। घुटने मुड़ेंगे नहीं, घुटने सीधे रहेंगे, और अब पूरा एक गोला बनाइए।
जो लोग दोनों पैर से कर पाएंगे वो दोनों पैर से पूरा एक शून्य बनाएंगे। देख लीजिए। 1 2 3 4 5। इसे आप अपोजिट साइड से भी कर लीजिए। 1 2 3 4 5। अर्धलासन भी कर लीजिए। अर्धलासन के लिए पैर को उठा के 90 डिग्री पर लाके वापस लेके जाइए, फिर ले आइए। जब आपका पैर नीचे जाएगा तो जमीन से मत लगाइएगा, उसको हवा में रखिएगा, फिर वापस ले आइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद हम लोग कर लेंगे पूर्ण हलासन। पूर्ण हलासन के लिए जो पैर अभी आपने 90 डिग्री पे लेके आए थे उसे 180 डिग्री पे ले आइए। 90 180 और रख के होल्ड कीजिए। वापस आ जाइए। इसके बाद हम लोग करेंगे सर्वांगासन और शीर्षासन। जो लोग मेरे साथ शीर्षासन कर पाएंगे मुझे देख के शीर्षासन कीजिएगा, जो लोग शीर्षासन नहीं कर पाएंगे वो सर्वांगासन कीजिएगा। करना सभी को है। सर्वांगासन देख लीजिए कैसे होते हैं। आप पूरे बॉडी को लिफ्ट करके उठा दीजिए और अपनी बॉडी को पूरा खड़ा कर दीजिए और इसे होल्ड कीजिए। आप इसे 1 से 2 मिनट तक कीजिए। जो लोग शीर्षासन कर पाएंगे शीर्षासन कीजिएगा, वरना आप इसी स्थिति में रहिए। शीर्षासन करने के लिए मैं दोनों हाथों को जमीन पे लगाऊंगा। लॉक नहीं करना है, बिना लॉक किए जमीन पे रखिए और अपना माथे का पिछला भाग अपनी हथेलियों पे रखिए और पूरी बॉडी को लिफ्ट करके धीरे धीरे उठा देना है। जिनसे ये नहीं हो पा रहा है आप सर्वांगासन कीजिए। शीर्षासन आप अगर नहीं कर पाते हैं तो घर पे प्रैक्टिस कीजिए, दीवार के सहारे कीजिए या किसी के साथ प्रैक्टिस कीजिए। धीरे धीरे करने से हो जाएगा। जब तक आप 2-4 बार गिरेंगे नहीं, जब तक चोट नहीं लगेगी, तब तक सीखना मुश्किल है। अगर आप इसे सीखना चाहते हैं तो प्रैक्टिस प्रतिदिन करनी पड़ेगी और एक दिन अचानक से शीर्षासन आपसे हो जाएगा। आप सर्वांगासन करते रहिए।
अब फिर धीरे धीरे नीचे आ जाएंगे। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। सर्वांगासन कीजिए आप। सर्वांगासन हो रहा है आपसे? आइए, अब हम करते हैं कटी उत्तानासन। कटी उत्तानासन के लिए आप पीठ केवल लेट जाइए और दोनों पैर आपके नितंब से लग जाएं। तो जमीन पे हाथ रख लीजिए यूं करके, और अपनी पीठ को उठाइए। कीजिए। कीजिए। अब इसके बाद हम करेंगे सेतुबंध आसन। सेतुबंध के लिए इसी स्थिति में दोनों पैर को पकड़ लीजिए और पूरी बॉडी को लिफ्ट करते हुए उठा दीजिए। आपका बैलेंस आपके पंजों पे और आपके कंधों पर रहेगा। दोनों पैर की एड़ी को पकड़ लीजिए आप और इसे होल्ड कीजिए ऊपर लाके। कपालभाति करते रहिए। और जो लोग कर पाएंगे वो पूरा उठ जाएंगे मेरी तरफ से, देख लीजिए। या फिर नहीं कर पाएंगे तो आप उसी स्थिति में रहिएगा। बहुत बढ़िया। इसके बाद हम करेंगे मत्स्यासन। मत्स्यासन के लिए लेट जाइए और दोनों हाथों को नीचे लगा के गर्दन को पूरी उठ दीजिए। तो पूरा पीछे देखने का प्रयत्न कीजिए। जो लोग इसे वज्रासन में कर पाएंगे वो वज्रासन में भी कर लीजिए। दोनों पैर को वज्रासन की स्थिति में आके दोनों पैर को लग पीछे की तरफ देखिए। गर्दन को पूरी पीछे की तरफ ले जाइए और देखिए पीछे की तरफ आपका गला पूरा खिंचा हुआ होगा। जो आपस में एक दूसरे के साथ लगे हुए रहेंगे और बंद रहेंगे। बैठ जाइए। अब हम लोग करेंगे कुछ और अभ्यास।
कुछ और अभ्यास में हम लोग सबसे पहले करते हैं उत्तरासन। उत्तरासन के लिए अपने दोनों घुटने पे खड़े हो जाइए और दोनों हाथों से अपनी एड़ियों को पकड़ लीजिए और पीछे देखिए। जॉ आपकी बंद रहेगी, जॉ लाइन एक दूसरे से लगी हुई रहेगी। जो लोग ऐसे नहीं कर पा रहे हैं, आप अर्धचंद्र आसन कर लीजिए। अर्धचंद्र आसन में आप अपने हाथों को अपनी छाती के पास लगा के बंद कर लीजिए और पीछे की तरफ देखिए। जॉ लाइन इसमें भी बंद रहेगी और जितना पीछे हो सके उतना पीछे देखिए। आपका गला पूरी तरह से खींचना चाहिए। बहुत बढ़िया। आइए पेट के बल लेट जाते हैं। पेट के बल लेट के थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए। मकर आसन करके हम अपने आप को थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं। जो दोनों पैर से नहीं कर पा रहे हैं वो एक पैर से कर लीजिए। हम करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन में सबसे पहले हथेलियां एक दूसरे के ऊपर रख देंगे, हथेलियां नीचे की तरफ, और उसके ऊपर ठुड्डी लगा देंगे। उसके बाद अपनी बॉडी को पूरा लिफ्ट करके ऊपर की तरफ लाएंगे। दोनों कोहनियां सीधी होंगी और आप पूरा ऊपर की तरफ देखेंगे। जब आप ऊपर की तरफ देख रहे होंगे, सांस आपकी पूरी तरह से भरी हुई होनी चाहिए। जब आप नीचे आ रहे होंगे तो सांस आप धीरे धीरे छोड़ देंगे। आप मुझे एक बार देख लीजिए, फिर इसे करते हैं कम से कम 25 बार। चलिए, 1 2 3 4 5। जब आप ऊपर जाएं थोड़ा होल्ड कीजिए, 1 सेकंड का या 1 सेकंड, आधे सेकंड का होल्ड कीजिए। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ये आपको 25-25 के 4 सेट करने हैं, कम से कम 100 बार करने हैं इसको। अभी मैं आपको सिंबॉलिक तौर पर 25-25 बार करवा रहा हूँ, और आपको जब भी समय मिले इसे 100 बार कीजिए। अगर आप प्रतिदिन 100 बार इसे कर लेते हैं तो ये एक ऐसा अभ्यास है जो आपको 100 साल तक बूढ़ा नहीं होने देगा, बीमार नहीं होने देगा। तो टारगेट रखिए प्रतिदिन 100 बार भुजंगासन। अब इसके बाद हम दोनों हाथों को खोल लेंगे कंधों के आजू बाजू रख के और उसी अभ्यास को दोहराएंगे। चलिए, ऊपर जाएंगे और होल्ड करेंगे तो वापस आ जाएंगे। जब ऊपर जाएंगे तो आप पूरा ऊपर की तरफ देखिए। चलिए 25 बार इसको भी करते हैं कम से कम। 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 बार ये 1 मिनट के अंदर ही हो जाता है। 5 मिनट में आपका 100 बार का अभ्यास हो जाएगा धीरे धीरे करने से। अब इसी अभ्यास को एक और तरीके से करेंगे जिसको हम बोलते हैं तिर्यक भुजंगासन। तिर्यक भुजंगासन में क्या करना है, जो भी हमने किया सेम करेंगे। जब ऊपर जाएंगे और जाके होल्ड करके पीछे की तरफ अपनी एड़ी को देखेंगे, 1, फिर वापस आ जाएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, अपनी एड़ी को देखेंगे, अपनी कोहनियों को सीधा रखने का प्रयत्न कीजिए। जब आप ऊपर जाते हैं कोहनी को पूरा सीधा रखिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। 25-25 के तो 3 अभ्यास हमने अभी कर लिए 5 मिनट के अंदर, जो बड़ी आसानी से हो जाते हैं। अब दोनों हाथों को अपने जंघाओं के नीचे लगा दीजिए और एक एक पैर से हम लोग करेंगे तलभासन। तलभासन एक बार नीचे देख लीजिए, ठुड्डी आपकी जमीन से लगी हुई होगी और दोनों पैर आपकी जंघाओं के नीचे दबे हुए होंगे। पैर उठाएंगे, हवा में होल्ड कीजिए, वापस ले आइए। ठुड्डी नहीं उठेगी, जब आपका पैर उठेगा ठुड्डी नहीं उठेगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। बहुत बढ़िया। उसके बाद अपने राइट हैंड को उठा के कमर के ऊपर रख दीजिए और लेफ्ट हैंड को उठा के खोल लीजिए बाहर की तरफ। और अब हम अपने हाथ को लिफ्ट करेंगे और राइट लेग को लिफ्ट करेंगे। देखिए, 1, आपकी अपर बॉडी भी थोड़ी लिफ्ट हो जाएगी। अब इसे दूसरे हाथ से कर लीजिए और होल्ड कीजिए, 5 सेकंड का होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5। देखो दूसरे पैर से कर लीजिए, होल्ड कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5। एक बार और, 1, 2, 3, 4, 5। अब दोनों हाथ कमर के ऊपर ले जाके दोनों हाथ को पकड़ लेंगे और पूरी तरह से खींचेंगे और बॉडी को पूरा लिफ्ट कर देंगे पीछे की तरफ से और आगे की तरफ से। और स्ट्रेट देखिए। होल्ड कीजिए, एक बार और करेंगे। जितना होता है उतना कीजिए, बैठिए मत, करते रहिए, करने से हो जाएगा धीरे धीरे। अब दोनों
पैर को अपने हाथों से पकड़ लीजिए। अंजे पकड़ लीजिए या अपनी अंकल पकड़ लीजिए। इसके बाद दोनों पैर को उठाइए, लिफ्ट कीजिए और अपनी बॉडी को, अपर बॉडी को भी लिफ्ट कीजिए और होल्ड कीजिए। जो लोग पेंडुलम की तरह झूल सकते हैं, झूल भी सकते हैं। और स्टैटिकली जितना हो सके उतना ऊपर की तरफ ले। बहुत बढ़िया। पीठ के बल लेट जाइए और नितंब के नीचे दोनों हाथ लगा के थोड़े से पैर उठा के होल्ड कीजिए। इसके बाद दोनों हाथ को ऊपर ले आके नौका कीजिए। और दोनों पैर को पकड़ लीजिए और अंगूठे को पकड़ लीजिए और करने का प्रयास। जितना आपसे हो पाए। कब जाए तो पैरों को पकड़ लीजिए। फिर अंगूठों को पकड़ के फिर से अभ्यास कर लेंगे। आइए, हमने आज बहुत सारे अभ्यास किए, आप लोगों ने बहुत अच्छा किया। अब हम लोग कुछ प्राणायाम के अभ्यास कर लेते हैं, फिर प्राणायाम के बाद आज का सत्र पूर्ण करेंगे। प्राणायाम में सबसे पहले कपालभाति। चलिए करते हैं कपालभाति। दो मिनट से कम 5 मिनट तक कपालभाति नियमित रूप से हमें करना चाहिए।
1 सेकंड में आप एक स्ट्रोक लीजिए। कपालभाति के बाद अब हम करेंगे बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम में हम लोग अपनी श्वासों को पूरी तरह से बाहर निकाल के उसे होल्ड करेंगे। जब आप श्वास पूरी बाहर निकाल दें, आपका पेट पूरा धंस जाए, पेट धंस के आपकी रीढ़ की हड्डी से टच हो जाए और मल द्वार आप पूरा स्क्वीज करके बंद कर लीजिए। उसके बाद आप बाह्य प्राणायाम कीजिए और 30 सेकंड मिनिमम होल्ड कीजिए। ज़्यादा कर सकते हैं तो ज़्यादा कीजिए। मेरा अभ्यास 35 से 40 सेकंड तक का है। मैं 35 से 40 सेकंड तक होल्ड कर पा रहा हूँ। आपसे जितना हो पाए उतना कीजिए और धीरे धीरे इसे बढ़ाने का प्रयत्न कीजिए। आप जब भी श्वास पूरी बाहर निकालें, पेट पूरा अंदर करके मेरी तरह पूरा पेट साध लीजिए, जहां आप अपनी पसलियों को पूरी तरह से अनुभव कर पाएं और उसे पकड़ पाएं। मुझे एक बार देख लीजिए। एक बार और करते हैं।
अब करेंगे हम उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम बाह्य प्राणायाम के अपोजिट। जब बाह्य प्राणायाम में हमने श्वासों को बाहर निकाल दिया था, अब हम इनहेल करके पूरी श्वास को अंदर भर के रखेंगे और होल्ड करेंगे। जब आप श्वास भरेंगे, गला आप थोड़ा टाइट कर लीजिए और गले से एक आवाज निकालते हुए इस अभ्यास को करेंगे। देख लीजिए मुझे। एक बार और करते हैं। इसके बाद हम लोग करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में श्वास लेना है और श्वास छोड़ना है। तीव्र गति, मध्यम गति और सामान्य गति। जनरली हम लोग सामान्य गति से करते हैं या मध्यम गति से करते हैं। बीपी वाले इस अभ्यास को एकदम सामान्य गति से करेंगे। चलिए करते हैं। ये हो गई सामान्य गति। आप सामान्य गति से करते रहिए। जो लोग मेरे साथ कर पाएंगे मध्यम गति से भी कर सकते हैं। अगला प्राणायाम अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में हम लोग एक नाक से श्वास भरेंगे, दूसरी नाक से छोड़ेंगे। जब आप श्वास भरें तो 2.5 सेकंड श्वास भरने में लगाइए और थोड़ी देर होल्ड कीजिए, फिर 2.5 सेकंड में छोड़ दीजिए। चलिए करते हैं।
Maybe itpeke. Apple like hopping. अब अनुलोम विलोम में ही श्वास भर के दोनों नाक को बंद कर लेंगे और श्वास छोड़ने का प्रयत्न करेंगे, और इसी को श्वास को अंदर बाहर करते रहेंगे 10 बार, और श्वास बाहर निकलनी नहीं चाहिए। फिर श्वास छोड़ दीजिए, फिर श्वास भरिए, फिर इसको दोहराएंगे। श्वास छोड़ दीजिए एक बार और। ध्यान मुद्रा में आ जाइए। अब हम करेंगे ओम 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 का उच्चारण, जिसको हम कहते हैं उद्गीत। अब इसके बाद करेंगे हम भ्रामरी।
भ्रामरी में हम भौरे की तरह गुंजन करेंगे। तीनों उंगलियां आंख पे लगा लीजिएगा और एक उंगली माथे पे, अंगूठे कान पे। अब दोनों हाथों को आपस में रगड़ते हुए उसमें एनर्जी जनरेट करें और इस एनर्जी को पूरी बॉडी में लगाएं। पूरी बॉडी में इसका संचार कर दीजिए। और दोनों हाथ जोड़ लीजिए। दोनों हाथ जोड़ के हम अपने अपने गुरुदेव का, अपने अपने भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। उन्होंने आज हमें ये दिन प्रदान किया है जिसमें, और इतना स्वास्थ्य प्रदान किया है जिससे हम लोग आज का पूरा योग साधन कर पाए। आप सभी लोगों का आज के योग सत्र में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद। धन्यवाद। आप मंगल याद कर जी, धन्यवाद।